श्री चिंतामणि महाराज जी विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं, मतलब चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आपको क्या लगता है, और अगर जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीत रहे हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभिनव चतुर्वेदी, और मेरे सामने कौन है, मेरे ख्याल से नाम बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बता देता हूँ औपचारिकता के रूप में। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सवालों को लेकर इनके पास आए हैं, जो जहां ये भ्रमण किए हैं, अभी तक जिन दौरे पे गए हैं, या आसपास के क्षेत्र के लोग जो इनसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से लोग तो अभी आए भी थे, सवाल रख कर गए, लेकिन काफ़ी व्यस्त हैं महाराज जी। तो आप सबके बदले मैं प्रश्न इनसे करने जा रहा हूँ। तो महाराज जी, पहले बैठ कर बात करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रचार कैसा चला है महाराज जी आपका? जी चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और सभी दर्शकों को भी मेरा स्वागत है। प्रचार तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये चुनाव है। चुनाव को कम नहीं आंका जा सकता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। और हमसे जितना बल पड़ रहा है, परिश्रम कर भी रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी चुनाव में लगे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उस परिश्रम का फल भी ठीक मिलेगा। तो आप दौरे पर जाते होंगे, वहाँ के लोग भी अपनी मांगों को रखते होंगे आपके सामने, और कुछ हिस्सों को दिखाते भी होंगे कि यहाँ ये परेशानी है, यहाँ इन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिन भी क्षेत्रों में अभी तक दौरे पर गए हैं, तो आपको अपनी तरफ से कुछ लगा कि हाँ, इस क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, या ये यहाँ पास होनी चाहिए? हाँ, मैं इस चीज़ को महसूस किया हूँ। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, जहाँ पर हाई स्कूल का आवश्यकता है, कहीं कॉलेज का आवश्यकता है, जहाँ पर हमारी बेटियाँ मिडिल के बाद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको दूर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर स्कूल का आवश्यकता है। कुछ ऐसे जगह हैं जो पहुँच भी नहीं है। तो ऐसे जगहों को हम दौरे में चिन्हांकित करते भी जा रहे हैं। और स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल का भी आवश्यकता होता है, जिसमें केंद्र की योजना के तहत नल जल योजना के तहत सभी जगह काम चल रहा है। और जहाँ भी नहीं है, वहाँ पर व्यवस्था हो जाए और लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखता है। और ऐसा कुछ ही जगह है, सभी जगह। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का है, जो अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पर छोटे छोटे बीमारियों के लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो ऐसी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र का आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो मैं महसूस करता हूँ, अपना सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला एक सेंटर में है। यहाँ बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर सभी तरफ के लोग यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से इलाज कराने आते हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, मेरे को लगता है वहाँ पर और कुछ बहुत कुछ करने का आवश्यकता है। मैं कई बार देखा, यहाँ मरीज आया फिर उसको तुरंत रायपुर रेफर कर दिया। तो वो स्थिति ना बने, लोगों को यहाँ पर संपूर्ण सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, जिसमें लोगों का इलाज हो सके। कई बार हम शहर में घूमते हैं तो देखते हैं कई पागल लोगों की संख्या भी काफी दिखता है, जो मेंटल रूप से अस्वस्थ है। तो उसके लिए भी हमको चिंता करना चाहिए। यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल हो, जिससे कि जो हमारे आपके घर के हैं लोग जो मेंटल डिस्टर्ब हैं, उनका इलाज हो सके। आप 2 अलग-अलग विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, और अभी सांसद प्रत्याशी भी हैं। तो प्रचार करते वक़्त कोई आपको अंतर आया ऐसे नज़र? इसमें 2 जगह से चुनाव निश्चित रूप से लड़ा हूँ, लेकिन विधानसभा का चुनाव, और लोकसभा और विधानसभा दोनों के मुद्दे भी अलग रहते हैं, विषय भी अलग रहते हैं।
इसके बाद भी अभी तक इस तरह का कोई विषय नहीं आया या ऐसा कोई बात नहीं आया है जिस पर हमको जवाब देने में दिक्कत है। अभी प्रचार बहुत अच्छा से चल रहा है और मोदी जी का गारंटी जिसमें महतारी बंधन योजना, किसानों को बोनस एक मुश्त मिलना, 2 वर्षों पूर्व सरकार भाजपा सरकार में भी 2 वर्ष का बोनस नहीं मिला था, उसका एक मुश्त मिलना, ये सबको देख करके लोगों के मन में जो एक मोदी जी के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जो एक भरोसा है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि अपने को उतना दिक्कत नहीं। जी ठीक है महाराज जी, लेकिन आपका इसमें क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या विकास को लेकर सोचते हैं सरगुजा संभाग को लेकर? सरगुजा में विकास का बहुत सारे संभावना है। यहाँ के जो हमारे बेरोजगार जो भाई हैं, उन लोग अपने आप को बेरोजगारी महसूस करते हैं और एक हीन भावना आता है। उसके साथ साथ कई लोग बाहर भी जाते हैं। यहाँ अगर आवागमन का साधन हो, जैसे रेलवे का विस्तार है, रेलवे का विस्तार हो जाए, हवाई यात्रा हो जाए, तो जब ये आवागमन का साधन जैसे बढ़ता है तो उद्योगपति भी आते हैं और उद्योगपति आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं का भी विकास होगा। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो काम करने वाले होते हैं, कोई पंचर बनाने वाला है, कोई चना मुर्गा बेचने वाला है, सभी को रोजगार मिल जाता है। तो अपना पहला प्राथमिकता होगा आवागमन का साधन में रेलवे का और हवाई यात्रा दोनों हो जाए, और दूसरा प्राथमिकता होगा जितने भी पर्यटन स्थल है उसका हम चिन्हांकन करेंगे। जैसे अभी सिर्फ यहाँ मैन पार्क को जाना जाता है, जबकि इसके अलावा अपने सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे जगह हैं जो अभी भी लोग नहीं जान, उसको चिन्हांकित करने का जरूरत है, उसको विस्तार करने का जरूरत है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर अच्छा काम हो और विदेशी टूरिस्ट अगर आए तो उससे भी युवाओं को भी, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये दोनों हमारा प्राथमिकता है। जी, और अगला मेरा प्रश्न है कि आपका प्रश्न है कि जनता का प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर पर चर्चित चेहरे या कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के दौरान आपके साथ नहीं है, तो ये सही है या गलत है? ये आपका सवाल है या जनता का सवाल? नहीं नहीं, ये जनता का सवाल है। उनके बीच में ये ऐसी बातें चल रही हैं, तो मैं चाहा कि आपसे कंफर्म कर लूँ। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। जितने भी हमारे भाजपा के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब साथ में हैं। एक आध लोग जो साथ में नहीं दिखे, उनके घर में कुछ परेशानी था, इस कारण से नहीं दिखे, और ऐसा कोई विषय है भी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमसे दूर हो, ऐसा स्थिति कभी बना नहीं। मतलब सब साथ में है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए। तो महाराज जी, आप सरगुजा के कई हिस्सों का दौरा भी किए। लोगों का कह सकते हैं जो मुख्य प्रश्न या मांगे थी वो रेल क्षेत्र को लेकर थी कि विस्तार किया जाए और सरगुजा वासियों को भी रेल के क्षेत्र में विकसित तरीके से उनको परिपूर्ण किया जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? नहीं, रेलवे का विस्तार तो होना ही चाहिए। मैं आपके पहले सवाल में ही बोला था, आवागमन का विस्तार जब तक नहीं होगा तब तक बड़े उद्योग लग नहीं सकते, और सरगुजा के लिए बहुत आवश्यक है रेलवे का विस्तार होना। यहाँ से एक दिल्ली का हो जाए, रायपुर का और अलग से ट्रेन हो जाए, और कहाँ जाया जा सकता है। उसके लिए कुछ बजट में प्रावधान भी हो चुका है, ऐसा जानकारी मिला है। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ का पूर्ण रेलवे का विस्तार तो पहला प्राथमिकता रहेगा। क्योंकि रेलवे का विस्तार हुए बिना हम बड़े उद्योग के लिए कभी सोच नहीं सकते। जी, मतलब कि रेल के क्षेत्र में यदि आप जीत हासिल करते हैं तो इसमें आपकी भूमिका होगी यानी। बिल्कुल। चलिए, और
चुनावी समय है, आपका भी दौरा चल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में आप भी दौरे पर हैं। लोग कहते हैं कि नेता जनता को तभी याद करते हैं जब चुनाव करीब होता है। ये व्यक्तिगत मेरा नहीं है, ये जनता के मन की बात है। ये भी सवाल जनता का जी, जी, ये भी सवाल जनता का ही है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या श्री चिंतामणि महाराज अगर चुनाव जीतते हैं, तो वे जो चुनाव से पहले जिन दौरों पर हैं, जिन गलियों से गुज़र रहे हैं, जिन सड़कों पर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जीतने के बाद क्या वहाँ वहाँ वापस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? अ, वैसे मेरा जो राजनीति में आने का मुख्य लक्ष्य है जनता का सेवा करना, और मैं 2 बार विधायक भी रहा हूँ। मैं कभी भी घर में नहीं बैठा, और आज लोगों के मन में ये भ्रम ज़रूर हो सकता है क्योंकि लोकसभा में पहली बार आ रहा हूँ। मैं लोगों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि उनको किसी तरह का कल के दिन चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, और दूसरा उनको ये महसूस कभी नहीं होगा कि हम गलत व्यक्ति को चुने। हम लोगों के साथ उनके हर दुख सुख में हम खड़े रहेंगे। इसके लिए हम जनता को आश्वस्त करते हैं, हम आपको भी आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद महाराज जी। और अगली जो कड़ी में मैं अपनी आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो विपक्ष के एक नेता हैं, जिनके द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ अपशब्द कहे या उनको मारने की धमकी के प्रकार इस टाइप के उनकी टिप्पणी आई थी। तो आपको क्या लगता है? इस पर क्या विचार हैं आपके और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके बयान को सुना तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश का अगुवाई कर रहा है, उनके प्रति अगर कोई इस तरह का अगर बात करता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका या तो अ, बुद्धि ठीक नहीं है या फिर मेंटल है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसा हम मोदी जी का कार्यों को देख रहे हैं, आज तक देश के विकास के साथ-साथ सनातन के लिए कभी कोई काम नहीं किया। पहली बार मोदी जी हैं जो सनातन के लिए काम किए, और सबके मन में बसने वाले भगवान राम का विशाल मंदिर अयोध्या में बना, और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। ये राजनीति में तो ठीक है, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन जिस देश में हम हैं, वहाँ का संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखना भी शासन का जिम्मेदारी होता है, जिसको आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो मेरे को तो उनका, अगर उनके प्रति कोई अगर इस तरह का बात करता है, तो मेरे को लगता है दूर दूर तक उनको मोदी जी के कार्यों को या तो नहीं जानते हैं, या फिर विपक्ष हैं इसलिए अपना भूमिका निभा रहे जी। और विपक्ष की ओर से सरगुजा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। क्या आपको उनके राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छा या बुरा लगा? हैं। नहीं, ये तो वो नया चेहरा है। उनके पिताजी से, उनके नाना जी से तो परिचय मेरा है, लेकिन इनसे मेरा परिचय नहीं है। निश्चित रूप से नया चेहरा है, युवा है, और अभी पहली बार राजनीति में आई हैं, तो उस तरह का कोई विषय भी नहीं है कि इनसे ये गलती हुआ या इनका इस तरह से व्यवहार है। ये तो जब पहली बार कोई भी प्रत्याशी आता है, तो पहला चेहरा तो सब ठीक-ठाक रहता है। लेकिन निश्चित रूप से आज मोदी जी के गारंटी को देख कर के सरगुजा की जनता ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी के गारंटी पर भरोसा कर रहा है। प्रत्याशी चाहे जितना भी अच्छा हो कांग्रेस का, लेकिन मोदी जी के गारंटी पर जनता को भरोसा है, और जनता मोदी जी को ही चुनेगी, ऐसा मेरे को लगता है। जैसा लोगों का हम बात व्यवहार हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसके आधार पर। यानी कि श्री चिंतामणि महाराज जी विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं, मतलब चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आपको क्या लगता है और अगर जीत रहे हैं, तो कितने वोटों से जीत रहे हैं? जनता का कितना प्यार मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? नहीं, अब लोगों का स्नेह प्रेम तो है,
इसमें तो कोई दो मत नहीं। लेकिन एकदम एग्जैक्ट मतगणना को तो बताया नहीं जा सकता है कि कितने से हम जीतेंगे। लेकिन जैसा लोगों का रुझान है, जैसा लोगों का स्नेह मिल रहा है, हमारे भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका जिस तरह से क्षेत्र में काम करने का जो रुझान है, फिर हम मतदाताओं से भी जब मिलते हैं तो चूंकि महतारी बंधन योजना मिला, फिर अ, धान का बोनस मिला, उसके बाद जो हमारे मतदाता हैं उनके चेहरे का चमक हमको ऐसा बताता है कि वो हमको अच्छे मतों से जिताएंगे। ऐसा मेरे को लगता है। कितने मतों से जीतेंगे ये बताना तो संभव नहीं। पीछे गार्ड भी रहेगा तो चल बोलिएगा। अंबिकापुर और बनारस रोड जो है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये तो आज तक घोषित हो जाना चाहिए। ये अंबिकापुर बनारस मार्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो धार्मिक क्षेत्र भी है, और उसके साथ साथ अपने हिंदू संस्कृति में कोई खत्म होता है तो वहाँ पर अस्थि लेकर के भी जाना रहता है, जिसमें बड़े लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, सभी को जाना रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छा नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समय भी काफ़ी लगता है। ये तो अभी तक हो जाना चाहिए था। मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही हम सांसद का चुनाव जीतेंगे, इसके बाद इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करा के और जितना जल्दी काम चालू हो सके उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। पूरे इंटरव्यू भर में महाराज जी ने कहा कि ये चुनाव जीत रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत रूप में कोई संकल्प या कोई विचार कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो इस क्षेत्र में सबसे पहला कदम बढ़ाऊंगा विकास के क्षेत्र में, या इस चीज़ को ये गलत है सरगुजा संभाग में इसको सुधारूंगा, इन सब चीज़ों को लेकर चुनाव जीतने के पश्चात आपके क्या विचार हैं? उसमें एक विषय तो कुछ ऐसा कहा जाए ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको करने का जरूरत है। ये हमारा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर वास्तव में देखेंगे तो सिंचाई का साधन एक घुनघुट्टा के अलावा और कोई बड़ा ऐसे संसाधन नहीं। क्योंकि यहाँ पर किसान रहते हैं, उनको अगर हम आर्थिक रूप से सबल बनाना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट के माध्यम से सरकार उनको लोन तो दे देती है, लेकिन सबसे बड़ा किसानी में समस्या रहता है पानी का। अगर हम पानी अगर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान मेहनत करके सबल होंगे। तो मेरा सिंचाई पर विशेष फोकस रहेगा। उसके साथ साथ आवागमन और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3-4 जो विषय हैं ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। ये काम होंगे, इसके बाद बाकी जो और विषय आते जाएंगे उसको करें। तो आपने अभी महतारी वंदन योजना का जिक्र किया, सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, तो महिलाओं को लेकर आपके क्या विचार हैं? महिलाओं को लेकर के आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी है महतारी बंधन योजना के तहत, वो महतारी बंधन योजना महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो कुछ ऐसे विषय आते हैं जिसके कारण महिलाएं प्रताड़ित हैं। जैसे परित्यक्ता महिला, अगर मान लीजिए उनको कोर्ट में जाना है, थाने में जाना है, तो वहाँ पर जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाती हैं, और वहाँ पति है, अगर पति ही सहयोग नहीं करेगा तो फिर आखिर जाएंगे कहाँ? फिर न्याय भी उनको अगर उचित नहीं मिलेगा, उनके लिए तो न घर है न घाट है, इस तरह का स्थिति होता है। तो हमारा प्रयास ऐसा रहेगा, हम ऊपर बात करके महिलाओं के लिए ऐसा कानून बने जिसमें वो किसी तरह से
घरेलू प्रताड़ना हो या फिर और किसी तरह का विषय हो, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें मोदी जी के राज्य में, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी। यानी कि आप चुनाव जीत सकते हैं और पूरी दावेदारी दे भी रहे हैं और आपके संघर्ष भी जारी है। तो इसी बीच मेरा प्रश्न है और विचार भी आपका जानना चाहता हूँ। आप जिस भी पार्टी में शामिल रहे, चुनाव लड़े, तो वहाँ से आप जीत दर्ज किए हैं। हकीकत है, सच्चाई है। तो अभी आपको लग रहा है, क्या लग रहा है वो जानना चाहते हैं। मैं तो राजनीति में सिर्फ जन सेवा के दृष्टि से आना हुआ है, चाहे कांग्रेस में गया था या अभी भारतीय जनता पार्टी में। तो आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं महाराज जी। आपके ये कार्यकर्ता साथी हैं या भेंट मुलाकात करने आए हैं? ये सभी हमारे नवयुवक कार्यकर्ता हैं जो सब खुद से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने आप को मैं चिंतामणि हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस दृष्टि से ये जो हमारे नवयुवक साथी हैं सब उस दृष्टि से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिंतामणि चुनाव लड़ता तो संघर्ष होता, लेकिन कार्यकर्ता और हमारे युवा साथी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप जिस भी पार्टी में शामिल हुए हैं, आप चुनाव जीते ही हैं। तो इस बार को लेकर क्या कह सकते हैं आप? मैं अपने काम पर भरोसा करता हूँ। राजनीति जो क्षेत्र है ये तो एक प्लेटफार्म कहीं पर भी मिले, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के सब साथ जो भी बात करूँ, व्यवहार करूँ, वो ईमानदारी के साथ करूँ, जो बोलूँ वो करूँ। असल बात राजनीतिक क्षेत्र में अक्सर होता क्या है, जो बोला जाता है वो होता नहीं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो हम बोलें उसको करें, और जिसको नहीं कर सकते उसको अपने को बोलना भी, ऐसा हमारा रहता है। इसीलिए मेरे को लगता है लोगों का प्यार जहाँ भी हम गए वहाँ उनका आशीर्वाद प्यार हमको मिला। और चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप भी अभी लगाए जा रहे हैं। तो विपक्ष द्वारा भी आपके ऊपर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कई ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, परंतु आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें मेरा जो मानना है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मैं इसलिए उस विषय पर बात नहीं करना चाहता। जो विरोध कर रहा है उसका नाम फिर हमको लेना पड़ेगा, तो पता चला उसके नाम का प्रचार तो हम खुद कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनको जो बोलना है वो बोलते रहे, वो बोल करके हमारा ही नाम का प्रचार कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि हम अपना लाइन बड़ा करें, उनको अपना लाइन छोटा करना है बड़ा करना है वो सोचें। अगर हमारे विषय में जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि कहा गया है, वो कहावत जरा ध्यान में नहीं आ रहा है, कहावत जरा ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आशय ये है, जो जिंदा है उसी का निंदा होता है, जो जिंदा नहीं है उसका निंदा क्या होगा। तो अगर हमारा निंदा अगर हो रहा है तो इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उनके विषय में कोई बिना विरोध किए मैं सिर्फ अपने काम पर भरोसा करता हूँ, मैं अपना प्रचार करूँगा। अगर वो हमारे नाम का प्रचार कर दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद उनको। श्री चिंतामणि महाराज जी चुनाव में जिंदा है और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं, और इनका ये भी कहना है कि विपक्ष इनका दुष्प्रचार कर रहा है, परंतु इनके नज़र में उनका प्रचार कर रहा है। तो एक आम आदमी होने के नाते आपको बधाई चुनाव के लिए, और बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप काफ़ी व्यस्ततम समय में से कुछ पल निकाले हैं। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी आप। जी, नमस्कार।